अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोकार्बन्स। टॉपिक क्या है? हमारे पास इंटरनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, दो क्वेश्चंस। द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, उसके अंदर दो कंपाउंड दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू आईयूपैक सिस्टम्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। उनके तहत हमने इनके नाम फाइंड करने हैं। डियर स्टूडेंट, मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो आईकॉर्ड में इधर दिया जाएगा आपको, वो लेक्चर उधर से आप देख लीजिएगा। उसके अंदर मैंने आपको तीन चीजें समझाई हैं। प्रीफिक्स क्या होता है, रूट क्या होता है और सफिक्स क्या होता है। जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट को वो तीनों चीजों की समझ आ जाएगी, वो ही इनका नाम अच्छे से दे पाएंगे। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं। हमारे पास जो इधर एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये दिया हुआ है CH3 CH CH CH2 CH3। ये जो CH है इनके साथ एक ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, एक ये लगा हुआ है और एक मिथाइल ग्रुप ये लगा हुआ है। डियर स्टूडेंट, अगर देखा जाए तो सबसे पहले आप लोगों ने अगर देखना है तो आपने सबसे पहले रूट फाइंड करनी है। रूट मींस आपने, वो रूट क्या बताती है? टेल अस अबाउट द लॉन्गेस्ट चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स की लॉन्गेस्ट चेन्स के बारे में बताती है रूट हमें। तो इधर से हम अगर बात करें तो हमें सबसे लंबी जो रूट नजर आ रही है वो हमें कौन सी नजर आ रही है? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, चार, पांच, जिसके अंदर 5 कार्बन है और उस रूट का नाम है पेंट। और इसको हम इस तरह सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास हेडिंग है उसको हम इधर लिखते हैं लॉन्गेस्ट चेन। डियर स्टूडेंट, हमारे पास अगर देखा जाए तो लॉन्गेस्ट चेन्स है वो हमारे पास अगर देखा जाए तो वो ये है कार्बन 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 कार्बन। 5 कार्बन है, दूसरे वाले के साथ लगा हुआ है ग्रुप और तीसरे वाले के साथ ग्रुप लगा हुआ है। तो अब इसके साथ भी CH3 है, इसके साथ CH है, इसके साथ भी CH है और इसके साथ CH2 है, इसके साथ CH3 है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोगों ने सबसे पहले अगर देखना है तो इधर से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो हमारे पास अगर जो लॉन्गेस्ट चेन की बात करें तो वो हमारे पास ये वाली लॉन्गेस्ट चेन है, ये लॉन्गेस्ट चेन है। तो डियर स्टूडेंट, लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब हमारे पास जो हमने पहली चीज फाइंड कर ली है वो है रूट, और उस रूट का नाम है हमारे पास पेंट, जिसमें कार्बन कितना है? C5। अब बात करते हैं नेक्स्ट डियर स्टूडेंट कि इसमें सारे के सारे क्या हैं? सिंगल बॉन्ड हैं। तो हमारे पास जो सफिक्स आएगा, सफिक्स हम इधर बात करते हैं। सफिक्स डियर स्टूडेंट हमारे पास आएगा, वो आएगा हमारे पास, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो वो आएगा एन, यानी सारे के सारे क्या हैं? सिंगल बॉन्ड है। अब प्रीफिक्स की बात रह गई है। तो डियर स्टूडेंट, हम इधर इस चेन के अंदर अगर देखा जाए, इस कंपाउंड्स के अगर अंदर देखा जाए तो हमारे पास प्रीफिक्स कितने हैं? तो प्रीफिक्स की बात करते हैं। प्रीफिक्स इसके अंदर डियर स्टूडेंट हमारे पास प्रीफिक्स किसको ज़ाहिर करते हैं? ये ग्रुप को ज़ाहिर करते हैं जो ऊपर लगे होते हैं, ठीक है ना? ग्रुप हो या वो ग्रुप्स हो। तो इधर दो ग्रुप्स लगे हुए हैं, दोनों के दोनों मिथाइल के हैं और मिथाइल के लगे हैं। एक अगर देखा जाए, अगर हम इनको देखा जाए तो अगर हम इनको काउंटिंग करें नंबरिंग की, तो डियर स्टूडेंट नंबरिंग अगर करनी हो तो सबसे पहले काउंटिंग करनी हो तो जिधर करीब होता है ना ग्रुप, ये वाला जो हमारे पास ग्रुप होता है प्रीफिक्स, जिधर करीब होगा उधर से गिनती स्टार्ट करनी है। अगर इधर से काउंट करें तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे आ रहा है। अगर इधर से देखें 1 और 2 दूसरे नंबर पे आ रहा है। लिहाजा हम गिनती इधर से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 और 5। डियर स्टूडेंट, अब देखा जाए तो एक हमारे पास अगर ग्रुप की बात की जाए तो एक हमारे पास 2 पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है और दूसरा 3 पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है और ये दोनों ग्रुप्स हैं। अब डियर स्टूडेंट, ये बात की तो हमें समझ आ गई कि अब ये दूसरी पोजीशन पे लगा हुआ है। जी, हमें तीनों चीजें हमारी समझ में आ गई। रूट भी हमारे पास आ चुका है जो पेंट है, जिसके अंदर कार्बन 5 है।
सफिक्स भी है एन, यानी सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, और प्रीफिक्स भी है वो हमारे पास 2 और 3 के ऊपर मिथाइल लगे हुए हैं। अब अगर दो स्टूडेंट एक मिथाइल हो तो वो सिंगल हम एक मिथाइल का नाम देते हैं, अगर 2 मिथाइल इकट्ठे हो सेम हो तो हमको डाई मिथाइल का नाम देते हैं, अगर 3 हो मिथाइल ग्रुप हम 3 मिथाइल का नाम देते हैं या ट्राई मिथाइल का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमने इधर लिखना है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स देखा जाए तो एक 2 पोजीशन पे है, एक डियर स्टूडेंट अगर देखा जाए तो वो 3 पोजीशन पे, तो हम इधर लिखेंगे, पहले सबसे पोजीशन लिखनी है, हम पोजीशन लिखते हैं 2, 3। अब हमारे पास मिथाइल कितने, एक मिथाइल और 2 मिथाइल, इसको हम डाई मिथाइल का नाम देते हैं, डाई मिथाइल। और 5 जिसके अंदर कार्बन हो उसको हम किसका नाम देंगे डियर स्टूडेंट, पेंट का नाम देंगे, और ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स हमारे पास इन है। तो डियर स्टूडेंट जो हमारे पास इसका नाम आया 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। डियर स्टूडेंट ये फर्स्ट जो हमारे पास इंटरनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 1 था, ये उसका नाम है 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। अब डियर स्टूडेंट इसी तरह एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी हम सबसे पहले ऐसी 3 चीजें फाइंड करेंगे। पहली चीज इसमें देख रहे हैं तो हमने लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करनी है, तो इसमें अगर देखा जाए हम सबसे पहले जो चीज फाइंड करेंगे वो लॉन्गेस्ट चेन होगी। लॉन्गेस्ट चेन, उसके बाद मैं फार्मूला यही दोबारा उधर रिपीट करता हूं, CH3C, एक इधर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और एक इधर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, आगे CH2 CH3। डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम लोगों ने चेन को सिलेक्ट करना है, तो हम इधर अगर चेन सिलेक्ट करते हैं इसकी, तो हमारे पास चेन अगर सिलेक्ट करें तो हमारे पास लंबी और लॉन्गेस्ट चेन जो है वो यही है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 कार्बन इकट्ठे हैं सीधी लाइन में, स्ट्रेट चेन वही सिलेक्ट करनी जिसमें ज्यादा कार्बन हो, 1 कार्बन 2 3 4। अब हम अगर रूट की बात करें तो जो हमारे पास रूट आएगी, रूट जो हमारे पास आएगी वो बट आएगी, क्योंकि 4 है तो इसमें कार्बन का कंटेंट है 4 कार्बन पाए जाते हैं, और ये सारे के सारे अगर देखा जाए ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास जो सफिक्स आएगी, सफिक्स आएगी वो एन आएगी, लास्ट पे एन लगेगा, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं डियर स्टूडेंट, सिंगल बॉन्ड है। अब हम बात करते हैं तीसरा स्टेप हमारे पास रह गया जिसका नाम है प्रीफिक्स। डियर स्टूडेंट प्रीफिक्स की बात की जाए तो देखो एक ही कार्बन के ऊपर 2 ग्रुप लगे हुए हैं, ये देखो डियर स्टूडेंट, ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप लगा हुआ है, 2 ग्रुप लगे हैं और सेम कार्बन के ऊपर लगे हुए हैं। अब हम इसकी काउंटिंग करते हैं, नंबरिंग का करते हैं, किधर से नंबरिंग करनी है। अगर डियर स्टूडेंट इस साइड से देखें 1 2 3, तीसरे नंबर पे फंक्शनल ग्रुप जो ग्रुप नजर आ रहे हैं फंक्शनल ग्रुप, इधर से देखें 1 और 2, दूसरे नंबर पे ये ग्रुप फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं, लिहाजा हम इधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4। तो डियर स्टूडेंट जो हमारे पास दोनों प्रीफिक्स आ रही हैं वो 2 पे आ रहे हैं, लिहाजा हम इनको अगर दोनों पोजीशन 2 पे हैं तो हम इसको लिखते हैं 2, 2 डाई मिथाइल। तो डियर स्टूडेंट अब हम इसका नाम देते हैं, अब इसका नाम क्या बनेगा, ये तीनों चीजें, रूट भी हमारे पास आ गई है बट जिसके अंदर कार्बन 4 होते हैं, सफिक्स भी हमारे पास आ गई है एन जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, प्रीफिक्स भी हमारे पास आ गई है, प्रीफिक्स वो आ गया 2 डाई मिथाइल। अब डियर स्टूडेंट हम इसका नाम देते हैं, इसका नाम हमारे पास बनेगा, सबसे पहले हमने लिखनी है प्रीफिक्स, हमारे पास फार्मूला है, वो फार्मूले के तहत मैं आपको बता देता हूं। हम सबसे पहले डियर स्टूडेंट लिखते हैं प्रीफिक्स, फिर लिखते हैं रूट, फिर लिखते हैं सफिक्स। अब सबसे पहले हमारे पास अगर देखा जाए तो डियर स्टूडेंट हमारे पास जो प्रीफिक्स है वो ये है 2, 2
डाई मिथाइल, तो रूट जो हमारे पास है वो बट है, बट हमारे पास रूट है, और सफिक्स देखा जाए तो वो एन है, यानी ब्यूटेन। अब इसका मुकम्मल नाम हमने, ये जो सेकंड वाले क्वेश्चन था उसका हमने जो नाम फाइंड किया है 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन अकॉर्डिंग टू आयोपैक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो डे स्टूडेंट, ये इसका नाम है 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। डे स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं मेरे स्टूडेंट्स को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज।